जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाला है जैन धर्म से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, खासकर रेलवे और एसएससी के लिए। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर धर्म से रिलेटेड पूछता है, जो कि हम वीडियो बनाते रहेंगे आप लोगों के लिए। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पार्ट 1 में जैन धर्म से रिलेटेड 15 MCQ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। पार्ट 2 में हम लोग फिर 15 बात करेंगे, 30 लेके चलेंगे, चाहे किसी भी धर्म से हो। जो भी पूछा जाता है सब क्लियर कर देंगे आपका। सबसे यहाँ पर देखिए, रुकिए, क्वेश्चन नंबर 2 है ना, वो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं। तो मेरे भाई, जैन धर्म के जो संस्थापक होते हैं वो आपके कौन माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए महावीर, बी ऋषभ देव, सी पार्श्वनाथ, या फिर डी बुद्ध। तो मेरे भाई राइट आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ऋषभ देव। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे भाई कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। तो जैन धर्म के 24वें जो तीर्थंकर वो कौन थे। ऑप्शन है पार्श्वनाथ, बी महावीर, सी ऋषभ देव, या फिर डी नेमिनाथ। तो मेरे भाई राइट आंसर होगा 2 का बी हो जाएगा महावीर, 2 का बी हो जाएगा महावीर हो जाएगा, जो कि 24वें तीर्थंकर थे। याद रखिएगा, ये मिस्टेक मत कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन है वैशाली, बी कुंडग्राम, सी पाटलिपुत्र, या फिर डी राजगृह। तो मेरा भाई 3 का बी हो जाएगा यहाँ पर, कुंडग्राम में। कहाँ हुआ था, महावीर का जन्म जो हुआ था वो कुंडग्राम में हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि महावीर का बचपन का नाम क्या था। देखिए, बचपना नाम सभी धर्मों के जो भी संस्थापक या फिर तीर्थंकर होंगे उनका नाम पूछा जाएगा। जैसे गौतम बुद्ध का बचपन का नाम पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उनका सिद्धार्थ नाम था, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम, बचपन में सिद्धार्थ कहते थे। तो महावीर का बचपन का नाम यहाँ पर क्या है। ऑप्शन है सिद्धार्थ, या फिर बी वर्धमान, या फिर सी राहुल, या फिर डी अशोक। तो मेरा भाई 4 का बी हो जाएगा वर्धमान। कौन हो जाएगा, वर्धमान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 5 देखिए कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। 24वें तो हमने पता लगा लिया महावीर, तो पहला कौन था, पहला तीर्थंकर कौन थे। यहाँ पर ऑप्शन है पार्श्वनाथ, बी महावीर, या फिर सी ऋषभ देव, या फिर डी अजितनाथ। तो मेरे भाई 5 का सी हो जाएगा ऋषभ देव। ये थे प्रथम, ऋषभ देव प्रथम थे, और 24वें कौन थे यहाँ पर, महावीर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 को याद रखिएगा। जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है। ऑप्शन है अहिंसा, या फिर बी सत्य, या फिर सी अस्तेय, या फिर डी ब्रह्मचर्य। तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा, 6 का ए हो जाएगा अहिंसा। जैन धर्म हमें अहिंसा सिखाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर देखते हैं कि महावीर को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो मेरे भाई महावीर को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, यहाँ पर जिरभिंक ग्राम, जिरभिंक ग्राम। देखिए नाम इन लोग का, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का सी हो जाएगा, जिरभिंक ग्राम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 की ओर बढ़ता है कि कह रहा है कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर होते हैं। तो जैन धर्म में हमने 24वां पढ़ लिया, महावीर आए थे और ऋषभ देव आए थे प्रथम में। तो जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर होते हैं, कुल कितना तीर्थंकर यहाँ पर होता है। तो 8 का राइट नंबर हो जाएगा 24। तो 24 जो होता है वो लास्ट है हमारा। 24वां जो था दोस्तों वो लास्ट है, जो महावीर आए थे, और प्रथम कौन थे, ऋषभ देव थे। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए यहाँ पर कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। तो जैन धर्म के 23वें जो तीर्थंकर थे यहाँ पर, तो हो जाएगा आपका पार्श्वनाथ। कौन हो जाएगा, पार्श्वनाथ थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 23वें 24वें प्रथम हमने जान लिया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 देखिए कि महावीर ने कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। तो महावीर ने कितने वर्ष की आयु में गृह को यानी घर को त्याग दिया था। तो राइट आंसर होगा 10 का सी हो जाएगा मेरे भाई, 30 वर्ष की आयु में गृह को त्याग दिया था। जबकि बुद्ध धर्म में हमने देखा था गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की उम्र में गृह को त्याग दिया था। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों कि जैन धर्म के अनुसार मोक्ष का मार्ग क्या है। ऑप्शन है त्रिरत्न, या फिर बी अष्टांगिक मार्ग, या फिर पंचशील, या फिर डी योग। तो मेरे भाई 11 का यहाँ पर ए हो जाएगा, त्रिरत्न हो जाएगा। 11 का ए हो जाएगा त्रिरत्न। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कि जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है। तो जैन धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है वो क्या है। ऑप्शन है वेद, या फिर उपनिषद, या फिर आगमन, या फिर त्रिपिटक। तो राइट आंसर क्या होगा, 12 का सी हो जाएगा आगमन। क्या हो जाएगा, सी आगमन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 देखिए कि महावीर को केवल ज्ञान यानी ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्षों बाद हुई थी। महावीर को कितने, जो कि 24वें तीर्थंकर थे यहाँ पर, तो महावीर को जो ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष में हुई थी। तो 13 का बी हो जाएगा मेरे भाई, 12 वर्ष की आयु में ही उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। यहाँ पर 13 का बी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर यहाँ पर
14 की ओर कि जैन धर्म में अहिंसा का क्या अर्थ है। तो जैन धर्म में जो अहिंसा का अर्थ है दोस्तों, वो आपका कि किसी भी जीव को हानि न पहुंचाना, ये जैन धर्म हमें सिखाता है। यहाँ पर किसी भी जीव को हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए कि महावीर का निर्माण यहाँ पर कहाँ हुआ था। तो महावीर का निर्माण जो हुआ था दोस्तों, वो कहाँ हुआ था। ऑप्शन है वैशाली, बी पावापुरी, या फिर सी राजगिरी, या फिर डी सारनाथ। तो 15 का यहाँ पर बी हो जाएगा पावापुरी, राइट आंसर भी हो जाएगा यहाँ पर। तो पार्ट 1 में हमने 15 एमसीक्यू देख लिया। अब दोस्तों आज के इस वीडियो में यानी पार्ट 2 में हम लोग बात करने वाले हैं जैन धर्म से रिलेटेड 15 एमसीक्यू, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जीके होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये पार्ट 2 में हमने देखिए पार्ट 1 में हमने सब कुछ आपको बता दिया था, जो कि जितने भी सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनते हैं आपका पार्ट 1 में। इस वीडियो में हम लोग फिलहाल पार्ट 2 के बारे में बात करने वाले हैं, अलग जो हमारा 15 एमसीक्यू होगा। देखिए महावीर स्वामी का जन्म किस वंश में हुआ था। तो राइट आंसर होगा मेरे भाई 1 का बी हो जाएगा लिच्छवी वंश। क्या हो जाएगा, लिच्छवी वंश में उनका जन्म हुआ था महावीर स्वामी का। याद रखिए दोस्तों, महावीर स्वामी जो है वो 24वें तीर्थंकर थे। याद रखिएगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि महावीर स्वामी के पिता, यहाँ पर महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था। तो महावीर स्वामी के जो पिता का नाम था दोस्तों, वो था आपका ए नंबर सिद्धार्थ। क्या था दोस्तों, सिद्धार्थ। लेकिन यहाँ पर या कंफ्यूजन मत होइएगा, यहाँ पर गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो भी सिद्धार्थ नाम था। तो यहाँ पर या कंफ्यूजन मत होइएगा, महावीर स्वामी के पिता का नाम था आपका सिद्धार्थ। लेकिन वहाँ पर जो गौतम बुद्ध के जो यानी बुद्ध धर्म के पूछा जाएगा तो उसमें उनका बचपन नाम था सिद्धार्थ। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर देखिए, महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था। तो महावीर स्वामी की जो माता का नाम था दोस्तों, वो आपका था त्रिशला। क्या था दोस्तों, वो त्रिशला था। आइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 की ओर बढ़ते कि जैन धर्म में अनेकांतवाद का क्या अर्थ है। जैन धर्म में अनेकांतवाद का क्या मतलब होता है। तो राइट आंसर होगा मेरे भाई 4 का भी हो जाएगा, अनेक दृष्टिकोण से सत्य बोलना ही अनेकांतवाद होता है। अनेक दृष्टिकोण से, किसी भी दृष्टिकोण से हमेशा सत्य बोलना है, झूठ नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि जैन धर्म में यहाँ पर स्यादात किससे संबंधित है। जैन धर्म में स्यादात किससे संबंधित है। तो 5 का सी हो जाएगा मेरा भाई तर्क। किससे संबंधित है, तो तर्क से। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि जैन धर्म के किस तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह सर्प है। याद रखिएगा, जैन धर्म का कौन सा तीर्थंकर है यहाँ पर जिसका प्रतीक चिन्ह सर्प है। तो राइट आंसर होगा 6 का सी पार्श्वनाथ। क्या हो जाएगा दोस्तों, पार्श्वनाथ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए यहाँ कि महावीर स्वामी ने किस भाषा में उपदेश दिए। तो महावीर स्वामी ने किस भाषा में यहाँ पर उपदेश दिए थे। तो 7 का सी हो जाएगा मेरे भाई प्राकृत। क्या हो जाएगा, प्राकृत। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए यहाँ पर जैन धर्म का प्रमुख केंद्र कौन सा था। तो जैन धर्म का जो प्रमुख केंद्र था दोस्तों, वो कौन सा था आपका। 8 का ए हो जाएगा मगध। क्या हो जाएगा, मगध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि जैन धर्म के अनुयायी किसे मानते हैं। तो जैन धर्म के जो अनुयायी है वो 9 का सी हो जाएगा मेरे भाई तीर्थंकर को मानते हैं। जैन धर्म के जितने भी अनुयायी हैं वो तीर्थंकर को मानते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कि जैन धर्म में संघ की स्थापना किसने की। तो जैन धर्म में जो भी है संघ की स्थापना किसने किया था। तो 10 का बी हो जाएगा महावीर ने। किसने किया था, संघ की स्थापना महावीर ने। क्वेश्चन नंबर 11 है कि जैन धर्म में संलेखना का क्या अर्थ होता है। तो जैन धर्म में संलेखना का क्या अर्थ होता है। तो 11 का बी हो जाएगा मेरे भाई उपवास द्वारा मृत्यु को प्राप्त करना। उपवास रहकर भी मृत्यु को प्राप्त कर लेना ही यहाँ पर क्या कहलाता है, यहाँ पर संलेखना कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए मेरे भाई, जैन धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय अगर पूछ दिया तो कौन है। तो 12 का यहाँ पर हो जाएगा आपका श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म के प्रमुख 2 संप्रदाय यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कि जैन धर्म में अस्तेय का क्या अर्थ है। तो जैन धर्म में अस्तेय क्या अर्थ है मेरे भाई, यहाँ पर 13 का हो जाएगा चोरी न करना। चोरी न करना ये अस्तेय का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कि जैन धर्म में ब्रह्मचर्य का क्या अर्थ है। जैन धर्म में कोई अगर ब्रह्मचर्य हो रहा है तो इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है मेरे भाई इंद्रियों पर नियंत्रण करना। इंद्रियों पर नियंत्रण करना ही जैन धर्म में ब्रह्मचर्य का मतलब होता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए कि जैन धर्म में मोक्ष का क्या अर्थ होता है। तो जैन धर्म में यानी मोक्ष का मतलब क्या होता है। तो मोक्ष का मतलब होता है मेरे भाई कि जन्म मरण के चक्र से मुक्ति होना। जन्म और मरण के चक्र से क्या होना, मुक्त हो जाना ही मोक्ष कहलाता है। जो कि मोक्ष यहाँ पर इसका मतलब यही होता है। तो मेरे भाई पार्ट 2 में हमने आपको बता दिया
अगर पार्ट 1 चाहिए तो वो भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, जाकर देख सकते हो। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।